दोस्तों हमारा 10 फरवरी को कक्षा 12वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों हम लगातार तैयारी करते जा रहे हैं ताकि दोस्तों आप होने वाले इंग्लिश के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। इसलिए सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए इंग्लिश के, आपके फ्लेमिंगो के पोर्स, पोएट्री और विस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमने कवर कर लिए हैं। और इससे पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट पोस्टर भी कवर करा दिया है, तो आप क्या है चैनल पर जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा, क्रम से आपको वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट को कैसे देखना है वो आपको बता देता हूँ। चैनल पर जाइएगा, चैनल पर जाकर आपको यहाँ प्लेलिस्ट के सेक्शन दिखेगा और सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंग्लिश वाली। 12th इंग्लिश टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो इस प्लेलिस्ट इंग्लिश की प्लेलिस्ट पर आपको इंग्लिश की ये सभी वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ आपको एक साथ वीडियो मिल जाएंगी, तो यहाँ से आपको क्रम से देखकर आपको तैयारी करते जाइएगा। और इससे पहले पोस्टर बता दिए इंपॉर्टेंट पोस्टर, तो इंपॉर्टेंट पोस्टर भी आपको कवर कर लेना है। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट, जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, जो कि हमारे पोस्टर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, ये ऐसे 3 टॉपिक हैं। ओके, तीनों में से कोई भी 2 आपके टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे और आपको एक करना पड़ेगा। 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे और तीनों ही टॉपिक आपके क्या बहुत ज़्यादा सिंपल इजी रहते हैं, मतलब ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जितना मेहनत आपको क्वेश्चन आंसर में करना है, आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग में करना है, और ग्रामर में भी आपको क्या दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन आपका नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर ऐसा टॉपिक है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। अगर आप केवल क्या वीडियो को ही ध्यान से अंदर देख लेते हैं, समझ लेते हैं और 1-2 बार अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका क्या वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण एडवर्टाइजमेंट, और मैं आपको इस वीडियो में किस तरीके से आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है एग्जाम में, ताकि आपको यह 4 नंबर मिल जाए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट है, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल रिटेन हाउस होल्ड गुड्स, राइट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है और एमपी बोर्ड एग्जाम फिर 25 में आया है। अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आया था, तो आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में आने के कम चांस है। आगे और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो आने के चांस है उन्हें आपको तैयार करना है। बाकी हम क्या समझेंगे तो सभी एडवर्टाइजमेंट। इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है कि आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया है दूसरे शहर में, इसलिए आप हाउस होल्ड गुड्स यानी होती है घरेलू वस्तुएं। घरेलू वस्तुओं का मतलब होता है आपका कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, एसी, ये सब। ओके, वॉशिंग मशीन। तो जो घरेलू वस्तुएं उन्हें आप बेचना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बनाना है और न्यूज़पेपर में क्या पब्लिश करना है। तो देख लेते हैं किस तरीके से आपको उसका एडवर्टाइजमेंट बनाना है। एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से आपको बनाना है कि आपका पोस्टर हो, चाहे नोटिस हो, एडवर्टाइजमेंट हो, तीनों जो आपके सेक्शन है, इसमें आपको जो भी मटेरियल बनाना पड़ता है बॉक्स के अंदर आपको बनाना है। तो एडवर्टाइजमेंट भी आपको क्या है, ब्लैक पेन से एक प्रकार से बॉक्स बना देना है। इस साइड की लाइन खींचना है, ऊपर की लाइन खींचिएगा, किनारे की लाइन खींचिएगा, लेकिन जो आपकी सबसे नीचे की लाइन है इसको आपको नहीं खींचना है, क्योंकि आपका क्या है मटेरियल कितना जाने वाला है वो आपको क्या है अंदाजा नहीं रहेगा। इसलिए आपको क्या है नीचे वाली लाइन नहीं खींचना है, बाकी आपको ऊपर की और अगल बगल की लाइनें खींच लेना है ब्लैक पेन से। इसके बाद हेडिंग डालना है एडवर्टाइजमेंट, जिस तरीके से यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको लिखना है। फॉर सेल हाउस होल्ड थिंग्स, यहाँ आपको क्या है टाइटल लिखना पड़ता है। टाइटल यानी जिस टॉपिक पर आप एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं। फॉर सेल यानी होता है बिकाऊ, बिकाऊ है। हाउस होल्ड थिंग्स यानी घरेलू वस्तुएं बिकाऊ है। अब घरेलू वस्तुएं आपको बताना कि आप क्या क्या बेचना चाहते हैं। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन होता है, तो आप अपने दिमाग से सोचना है कि अगर हमें घरेलू वस्तु बेचना है तो लोग क्या क्या पूछेंगे, कि क्या क्या आइटम बेचना है, किस कंपनी का है, उसकी क्या क्वालिटी है, वो बेसिक बातें रहती हैं। तो यहाँ आपको शॉर्ट में मेंशन करना है, स्टार बनाकर यहाँ मेंशन किया गया है। अब घरेलू वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं बेचना है। फ्रिज बेचना है एलजी कंपनी का 280 लीटर वाला, वॉशिंग मशीन बजाज की ऑटोमेटिक वाली है, टीवी सैमसंग की है, कूलर तूफान कंपनी का है, एसी एलजी कंपनी का, इस प्रकार से कंपनी मेंशन की गई है। फिर इसके बाद आपको लिखना है ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन, यानी जितनी भी वस्तु हम बेचना चाहते हैं क्या है अच्छी कंडीशन में है। ओके, यानी ये ठीक ठाक चल रही है। ऑन अब देखिए, जब आप बताएंगे कि ये सब वस्तु हमें बेचना है और ये जो सभी वस्तुएं हैं अच्छी कंडीशन में चल रही हैं, सभी के मन में यही आएगा कि अगर जब अच्छे से चल रही है तो बेचने की क्या जरूरत है। तो आपको यहाँ बताना है ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड, जो मालिक है वो विदेश जा रहा है, मालिक जो विदेश जा रहा है, इसलिए जो उसके सब सामान है वही बेचकर जाना चाहता है। ओके, हो सकता है आपके क्वेश्चन में से यहाँ लिखा हुआ है अनदर सिटी, आपके पिताजी का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है, इसलिए आपको यहाँ शहर लिखना है ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड। ऑनर इज गोइंग टू आपको यहाँ लिखना है अनदर सिटी, अब्रोड के स्थान पर लिखना है अनदर सिटी। फिर आपको दे देना है कॉन्टैक्ट नंबर, तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट। तो इस प्रकार से आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो आप इसका फॉर्मेट भी देख सकते हैं। ओके, और आप जब आप गाइडों वगैरह को देखेंगे तो छोटा सा एडवर्टाइजमेंट लिखा रहता है। ओके,
तो यहाँ पर मैंने क्या है पूरा डिटेल से आपको दिया हुआ है, सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है, और इतना आप बनाएंगे 4 नंबर आपके यहाँ फिक्स हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यू आर कुणाल तिवारी, यू वांट टू सेल हिज हाउस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर लोकल न्यूज़पेपर्स। एमपीओडिज्म 22 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपका एमपीओडिज्म 26 में आ सकता है, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। ये आप कुणाल तिवारी हैं और आप अपना घर बेचना चाहते हैं, यू वांट टू सेल हिज हाउस, ओके, आप अपना क्या घर बेचना चाहते हैं, उसके लिए आपका एडवर्टाइजमेंट बनाना है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या है, हाउस होल्ड गुड्स यानी घरेलू वस्तुएं बेचना था। अब इस दूसरे वाले घर में हमें क्या है, दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, पूरा का पूरा घर बेचना है, तो इसका एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको क्या है, सबसे पहले आपको बॉक्स और स्पार्क्स बना लेना है, फिर एडवर्टाइजमेंट हेडिंग डाल देना है, फिर लिखना है फॉर सेल यानी बिकाऊ है। क्या बिकाऊ है? हाउस यानी घर बिकाऊ है। अब जब भी कोई घर बेचता है तो खरीदने वाला क्या सोचता है, कि आप क्या पूछता है कि इस घर में क्या है, कितने कमरे होंगे, हॉल होगा, किचन होगा, ओके, वर्कशिप रूम होगा कि नहीं, और कोर्टयार्ड, लॉन, ये सब होगा कि नहीं होगा, और होगा तो उसकी क्या साइज होगा, तो ये पूछा जाता है नॉर्मल। तो वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है कि फॉर सेल हाउस जो घर है बिकाऊ है। अब उसमें क्या रूम्स है, रूम्स कितने, 4 रूम्स है, कितने फिट है, ओके, फिर हॉल कितने बाई फिट है, किचन है, डाइनिंग रूम है, उसकी इस साइड दी हुई, इसकी साइज दी हुई है, फिट में दी हुई है। और आपको बस यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस रखिएगा, रूम है तो आपको नॉर्मल साइज के रहते हैं, हॉल है थोड़ा आपको बड़ा दिखा देना है, किचन है थोड़ा छोटी दिखा दीजिए, वर्कशिप रूम है तो अक्सर क्या छोटे ही बनाते हैं रूम, तो वो आपको मेंशन करना है, ओके। उस हिसाब से यहाँ नंबर अपने हिसाब से कुछ भी आप रैंडम लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, हॉल है थोड़ा उसका ज़्यादा नंबर लिखिए, ज़्यादा फिट का बताइएगा, रूम है तो कम फिट का बताना आपको, इस प्रकार से। फिर आपको क्या है, प्लेस बताना है कि जो आप ये घर है वो किस प्लेस में है, ओके। तो आपको कोई भी अपना एड्रेस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बिहाइंड एक्सीलेंस स्कूल इंदुपुरी कॉलोनी भोपाल MP, इस प्रकार से यहाँ एड्रेस दे दिया गया। तो यहाँ आपको भी अब रैंडमली एड्रेस डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ बताना है ऑनर इज गोइंग टू अनदर सिटी, और जो मालिक है वो क्या है, दूसरे शहर जा रहा है, या ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड, जो मालिक है विदेश जा रहा है। जैसे क्वेश्चन में समझ बताया जाए और तो आपको लिखना है। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो फिर अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि पिताजी का ट्रांसफर हो गया है दूसरे शहर में, तो वहाँ पर दोस्तों आपको अनदर सिटी ही फिट करना है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। सिंपल हो जाता है कंप्लीट हमारा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है, राइट एन एडवर्टाइजमेंट अबाउट अ लॉस्ट सूटकेस कनेक्टिंग सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, गिव द लोकेशन डेट वेयर इट वाज लॉस्ट। आपका जो सूटकेस है वो गुम हो गया है, ओके, खो गया है, और उसमें आपको बताना है कि जो सूटकेस में हमारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं, तो 10th और 12th की मार्कशीट हो गया, और इसके साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो ये हमारे क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो ये सब भी उसमें थे उस सूटकेस में, ओके। वो उससे वो वाला हमारा सूटकेस गुम हो गया है, तो आपको उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बनाना है, और साथ ही एडवर्टाइजमेंट में आपको लोकेशन, डेट और ये कहाँ गुम हो गया वो भी आपको मेंशन करना है। तो इसका एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से आपको बनाना है कि बॉक्स टैग एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले आपको लॉस्ट हेडिंग डालनी है, लॉस्ट हो गया है। फिर आपको लिखना है आप ब्लैक VIP सूटकेस, मॉडल नंबर इतना, कोई भी जो बड़ी और कीमती चीज हो उसमें अब सबका मॉडल नंबर रहता है उस वस्तु का, वो आपको लिख देना है। फिर कितनी इसकी साइज आपको यहाँ बता दी है कि कितने बाई इतने था हमारा, ओके। तो जो सूटकेस है वो हमने बता दिया है। इसके बाद आपको बताना है करेक्टेंस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी थे ऑन 10 फरवरी 2025। फिर इन बस नंबर दिया हुआ MG रोड टू कंचन बाग। अब यहाँ तो मैंने ओल्ड, ये बहुत पुराना बना हुआ है तो उसमें डेट रही हुई है, तो आपको डेट डाल देनी है। जिस दिन आप लिख रहे हैं उसके आपको क्या है 1 से 2 दिन पहले की डेट डाल देनी है, ओके। तो आप 10 फरवरी को लिखेंगे तो आपको लिख देना 8 फरवरी, ओके, 2026 को हमारा क्या है ये गुम हुआ है। वो आपने बताया कि जिस दिन गुम हुआ है, तो आपको बताया कि उसमें ये हमारा ब्लैक कलर का जो सूटकेस था, मॉडल नंबर हिस्सा है, उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी थे, इस डेट को इस बस नंबर इतना है, इस स्थान पर MG रोड कंचन बाग में ये हमारा क्या गुम हो गया है, ओके। तो अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स वेटिंग फॉर यू, अच्छा सा जो रिवॉर्ड गिफ्ट है वो आपके लिए आपका इंतजार कर रहा है, यानी अगर आपको मिल जाता है वो सूटकेस आप मुझे लौटा देते हैं तो मैं आपको क्या गिफ्ट भी दूंगा, ओके। काइंडली कॉन्टैक्ट सुनील दुबे, फिर यहाँ मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ है लॉस्ट सूटकेस पर एडवर्टाइजमेंट। और यही कई बार क्या है आ जाता है लॉस्ट पर्स, या इसके अलावा आ सकता है कि आपके प्लेग्राउंड में आपका स्कूल बैग गुम हो गया है, तो उस पर आप बताइए, तो भी आपको इसी तरीके से आपको फॉर्मेट में रहने वाला है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यू वांट टू लेट योर फ्लैट, आप अपने जो फ्लैट है उसे क्या किराए से देना चाहते हैं,
राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी अ पब्लिश्ड इन अ क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो आपको क्या है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बनाना है। आप अपना जो रूम होता है, फ्लैट होता है, उसे किराए से देने के लिए एडवर्टाइजमेंट आपको बनाना है। देख लेते हैं किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट बनेगा। हेडिंग रहेगी एडवर्टाइजमेंट टू लेट। ब्लैक ब्लू पेन का आपको यूज करना है। हेडिंग के लिए आपको क्या है डार्क ब्लैक पेन का यूज करना है। देख लेते हैं फ्लैट को किराए से देने के लिए किस प्रकार से लिखना है। टू लेट 5 BHK हाउस विथ ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज इन भोपाल। 5 BHK एक हाउस है जो क्या है, जो अभी जो आधुनिक सर्व सुविधा युक्त है एक मकान है, ओके, भोपाल में। 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटे क्या है पानी और बिजली की सुविधा रहेगी। नियरेस्ट मार्केट प्लेस, जो ये हाउस है ये क्या है मार्केट के एकदम पास में रहने वाला है। ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी जो किराए से दिया जाएगा तो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। अब इसे लाइन, ये इस लाइन की इस प्रकार की लाइनें आप क्या है स्किप भी कर सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेंट इन न्यू स्टेबल, रेंट अराउंड 20,000 पर मंथ। जो रेंट है लगभग कितना होगा, 20,000 रुपये पर महीने रहने वाला है। और जो हमारा किराया इसमें क्या थोड़ा बहुत मोलभाव कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ मेंशन किया गया है। फिर दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर जिसमें एड्रेस और यहाँ मोबाइल नंबर मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से आपका रहने वाला है। बिल्कुल सिंपल आपको दिया हुआ है, एक बार पढ़ते ही आपको यह क्या है तैयार हो जाएगा। और भी मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट बता देता हूँ। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट समझ लेते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है ट्रेवल एंड टूर कंपनी ऑफरिंग स्पेशल पैकेज। जो ट्रेवल एंड टूर कंपनी होती है वो आपको ऑफर दे रही है घूमने के लिए, तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो आपको लिखना है अट्रैक्टिव पैकेज है, वी पैकेज पर एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेवल एंड टूर कंपनी होती है घूमने के लिए अपने एक पैकेज बनाती हैं, तो आपको पैकेज के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो अट्रैक्टिव पैकेज है क्या है, और आपको एडवर्टाइजमेंट तो ऊपर हेडिंग डालनी है, ओके। अवेलेबल फॉर मिचिटीज 3 नाइट एंड 4 डेज, ब्रेकफास्ट डिनर स्टे एट 3 स्टार होटल। बताया जा रहा है कि यहाँ आपको 3 रातों 4 दिन तक का यहाँ घूमने की व्यवस्था है। ब्रेकफास्ट रहेगा, डिनर रहेगा, इसके साथ ही जो रहेंगे हम 3 स्टार होटल में रहेंगे। और यहाँ मेंशन किया गया है स्पेशल पर्सन के लिए क्या है ये रहने वाला है फीस। स्पेशल डिस्काउंट फॉर बुकिंग बिफोर अगस्त 10, यानी क्या अगर 10 अगस्त से पहले बुकिंग कराते हैं तो डिस्काउंट भी दिया जाएगा। फिर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है जिसमें उस कंपनी का नाम लिखा हुआ है कि स्टार टूर एंड ट्रेवल्स, फिर एड्रेस उसका दिया, ईमेल आईडी दी हुई है और मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है। तो इस प्रकार से हो जाता है कंप्लीट। एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेलिंग अ वॉशिंग मशीन इन गुड कंडीशन, द रीजन इज दैट द ओनर इज गोइंग टू अब्रोड। यहाँ आपको अपनी वॉशिंग मशीन सेल करना है जो कि अच्छी कंडीशन में है, और आपको यहाँ कारण बताना है कि जो मालिक विदेश जा रहा है इसलिए होगा अपनी वॉशिंग मशीन सेल करना चाहता है, ओके। तो यहाँ तो मैं आपको कंटेंट देने के लिए समझा रहा हूँ। देखिए तरीका तो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया है, मैंने स्वयं जो एडवर्टाइजमेंट बनाया है वो मैंने आपको दिखाया है। तो उस तरीके से आपको क्या है बनाना है। बाकी उसमें लिखना किस तरीके से, कौन सा टॉपिक आ जाए तो मैं क्या मटेरियल लिखना है वो मैं अभी आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या है एडवर्टाइजमेंट हेडिंग डाल देनी है, फिर लिखना है फॉर सेल वॉशिंग मशीन, जिस तरीके से मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था। तो फिर आपको लिखना है वॉशिंग मशीन मॉडल नंबर आपको लिख देना है, ओके, जो कि इस सन में बना होता मॉडल नंबर। फिर वाइट कलर की है, एक्सीलेंट कंडीशन में है, फुल ऑटोमेटिकली है और अंडर वारंटी है, वारंटी पीरियड के ये अभी अंदर है, ओके। ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड, फिर कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, मोबाइल नंबर ये रहना। तो कंटेंट आप समझिए कि अगर कोई टॉपिक आता है कि मुझे ये सेल करना है तो उसमें हमें क्या कंटेंट लिखना चाहिए, और तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये 4 एडवर्टाइजमेंट बताए हैं, 2 और अभी आपको अलग से बताए हैं। तो एक बार से मैंने आपको 6 एडवर्टाइजमेंट कवर कराए हैं। तो अब यहाँ से समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको बनाना है, क्योंकि मैंने आपको कहा कॉपी में यहाँ बनाकर भी दिखाया था, तो आपको फॉर्मेट समझ में आ गया किस प्रकार से आपको लिखना है, और आपको क्या है मटेरियल भी बता दिया है। और भी कोई चीज़ में आपका एडवर्टाइजमेंट आता है तो आप समझोगे कि आपको यहाँ क्या बताना है। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया इनको आपको अच्छे से तैयार करके रखिएगा, इनके आने की हाई चांस है आपके इन्हीं में से कोई ना कोई आपका क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। बाकी दोस्तों प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनुराग साडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां से दोस्तों अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो साइंस ब्रह्मास्त्र बैच, आर्ट के स्टूडेंट है तो आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच, कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। बैच ज्वाइन करते समय आपको क्या है टारगेट 95 कूपन कोड अप्लाई करिएगा, 200 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ओनली इंग्लिश सब्जेक्ट का आप कोर्स लेना चाहते हैं तो इंग्लिश 80
कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश के कोर्स में दोस्तों आपको 50 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ ऑफर चल रहा है, तो उसका फायदा उठा करके कम फीस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा और कम समय भी हमारे पास रह गया, तो आपका है जल्दी से जल्द क्या है तैयारी कर लेना है। तो आई दोस्तों आपको वीडियो से लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।